पता नहीं कब से हम सबके पीठ पीछे आपकी नौकरी छुड़वाने के लिए गणित लगा रही हैं। मिसेस अवनी त्रिवेदी जी, ऐसा नहीं है शगुन। ऐसा ही है भाभी, ऐसा ही है। आपकी मम्मी और चाची तो सेल्फिश थे ही और ये हमें बात पता थी। आप इतनी सेल्फिश निकलेंगे ये नहीं पता था हमें। अपना सपना पूरा करने के लिए आप हमारे मुंह से निवाला छीन रही हैं। आपने कभी ये सोचा है कि अगर भैया की नौकरी चलेगी तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे? तुमसे इस तरह की बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी अवनी। सुन लिया? तुमने कहा था ना कि सब लोग समझ जाएंगे। अभी क्या कैलकुलेशन की हो ना, बताओ, तुम ही समझाओ सबको। मम्मी जी, पापा जी, हमने सबके खर्चे, सबकी जरूरतों का हिसाब लगा रखा है। देखिए, हमारे एक महीने का खर्चा है 15,900 और हमारे पास इस वक्त 31,800 रुपए जमा है। किट्टू की मिड टर्म की फी के पैसे हमने अलग से संभाल के रखे हैं और अनिका की कॉलेज की 52,000 की इंस्टॉलमेंट अगले टर्म में जाएगी। हम सबको भरोसा दिलाते हैं, अगले 2 महीने तक बिना किसी अड़चन के आराम से हम ये घर चला सकते हैं। 2 महीने बाद? पापा जी, 2 महीने में शिखर जी अपना बिजनेस खड़ा कर देंगे। हमने सब सोच समझ के ये फैसला लिया है। फैसला ले लिया तो फिर हिसाब क्या समझा रही हो? चलो, इससे तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन अवधि, तुमने एक बार भी घर के बड़ों से पूछने की जरूरत नहीं समझी? ऐसा नहीं है पापा जी। अब इस घर का माहौल तो आप हर रोज देख ही रहे हैं। आप और शिखर जी आमने सामने बैठते हैं तो हमें जानते हैं कि घर की औरतों की धड़कन कहाँ होती है। अब आज ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से ये घर टूटे, तो अब इस सब का समाधान हम इतना ही समझ रहे हैं कि 20 साल से शिखर जी ने नए घर का जो सपना देखा है वो नौकरी करके नहीं पूरा हो सकता। हमने ऐसे ही नहीं सोच लिया है, हमने पांडे भैया से भी बात की। उन्होंने तो कहा कि शिखर जी जैसा सेल्समैन ढूंढ के भी नहीं मिल सकता। वो तो कह रहे थे कि उन्होंने कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। और पापा जी सोचिए, अगर इतनी मेहनत खुद के लिए करें तो बिजनेस में 100% सक्सेस तो मिल ही जाएगी। और एक परिवार होने के नाते कुछ नहीं तो कम से कम हम सपोर्ट तो करें। पापा जी, परिवार में किसी एक सदस्य की तरक्की सिर्फ उसकी तरक्की नहीं होती, पूरे परिवार की तरक्की होती है। अरे पर इसकी क्या गारंटी है कि बिजनेस 100% सक्सेसफुल होगा ही? भगवान ना करे अगर कुछ गलत हुआ भी तो शिखर जी को दूसरी नौकरी तो मिलेगी, पर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, और हम भी चाहते हैं कि हम बिजनेस करें। बच्चे नहीं हो तुम दोनों, इतना तो जानते हो कि नौकरी में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। पता होता है कि महीने के अंत में एक निश्चित रकम बैंक के अकाउंट में आएगी। बिजनेस का क्या भरोसा है, चला चला नहीं चला तो चला नहीं चला के चक्कर में हम क्या कोशिश भी ना करें? बस सोचिए पापा, अगर बिजनेस चला सीधा बस यही हवाई फायर करा लो तुमसे। अरे कुछ उड़ोगे उड़ोगे नहीं, ये बिजनेस की बेवकूफी करके मुंह के बल गिरोगे, नौकरी हाथ से जाएगी स्वलग। सुन लिया? तुम ही कह रही थी ना सबको समझ में आ जाएगा, सब समझ जाएंगे। अरे ये अगर हमारे सपना समझ जाते ना तो आज हम कहां से कहां हो गए थे।
इनको ना कुछ कहना ही बेकार है। हड़ो हड़ो ऐसा हड़ो मेरा सब। पापा जी देखिए, अगर परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो कहां से हिम्मत आएगी? और जब पैसे खत्म हो जाएंगे उस हिम्मत की रोटी बना के खिलाओगी हम सबको? ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। एक बार शिखर जी का बिजनेस चल जाए, हम सबके सपने पूरे हो जाएंगे। हम सबके लिए नया घर बनेगा। तुम्हें भरोसा है ये कर पाएगा? हमें शेखर जी की काबिलियत पर और हम पर पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की खुशियों पर हम आंच नहीं आने देंगे। कान्हा के आशीर्वाद से सब हो जाएगा। अरे आप कहाँ चल दिए? देखा, अरे सहारा तो दूर, इनके पास हमें देने के लिए आशीर्वाद तक नहीं है। अपनी ये जो आदमी होते हैं ना, जे अपने आप को कितना ही मजबूत क्यों ना दिखा ले, पर अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। इसलिए इनकी पत्नियों का काम होता है उनके हर फैसले में चुपचाप उनके पीछे पीछे चलती रहे, लेकिन उन्हें गलत रास्ते पर भटकने से रोके। बहू, हमरे बहुआ की नौकरी इस घर की जीविका का एकमात्र साधन है। अब जी तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हमारा घर बिखरना नहीं चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। शिखर, शिखर, अब का आफत आ गई इन्हें। हमसे कहते हैं धनिया मत बो और खुद आ रहे हैं। जल्दी आओ। क्या हुआ? कुछ सुनाना बाकी रह गया क्या पापा? हाँ, कोई भी शुभ काम शगुन के लिफाफे के बिना शुरू नहीं करते हैं। बेटे के हजारों सपने हो सकते हैं, लेकिन एक पिता का एक ही सपना होता है कि उसका बेटा हमेशा उससे ज्यादा तरक्की करे।